ये जो हमारे अंदर अहंकार पूर्वक आसुरी बुद्धि प्रेरणा देती है कि हम दूसरे की हिंसा कर कर, दूसरे का धन छीन कर, दूसरे को दुख देकर हम सुखी हो सकते हैं, अधर्माचरण से, चोरी से, व्यभिचार से, छल कपट से, तो विश्वास मानिए किसी और को दंड देने की जरूरत नहीं है। आपका कर्म ही आपका नाश कर देगा। रोज का रोज आपने जो कर्म किया है वो बलवान हो रहा है आपको दंड देने के लिए। जहां समय आया फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, वो कर्म ही तुम्हें हजारों की भीड़ में नष्ट कर देगा। एकांत में होंगे तो तुम्हारे हाथ से ही तुमको दंड दिला देगा। इसलिए सावधान रहिए। कोई भी विपत्ति हमको उतना दुख नहीं देती जितना हमारा पाप कर्म हमको दुख देता है। कोई भी संकट नहीं है। यदि आप धर्म पूर्वक चल रहे हैं तो आया हुआ संकट भी आपकी उन्नति का कारण होगा। यदि पापाचरण करके आपने बहुत सी सुख सामग्री एकत्रित कर ली है तो आप देख लेना परिणाम में ना वो सामग्री रहेगी, ना सामग्री भोगने वाला तुम्हारा परिवार रहेगा और ना तुम रहोगे। तुम्हारा कर्म तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, कहीं भी ठौर नहीं मिलेगी। इसलिए प्यारे, भगवान ने कृपा करके बहुत बढ़िया दिव्य अवसर दिया। बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप। अत्यंत उदार करुणा वरुणालय श्यामा श्याम की उपासना। कैसी कृपा हो गई। मनुष्य शरीर श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं आप। यहां आने की भावना मात्र से पाप थर्रा उठते हैं। चाहे जिस भाव से आओ, ये धाम है अपना प्रभाव रखता है। वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे अत्यंत वात्सल्यमयी माँ केवल ये देखती मेरा बच्चा है, मलिन है कि निर्मल है ये दूसरे देखते हैं, माँ नहीं देखती। ऐसे ही वृंदाटवी माँ हम सब उसके बच्चे ही हैं। जब हम किसी भी भाव से भागकर वृंदावन धाम आते हैं तो वृंदावन हमारा सुख संविधान करता है, हमारे पाप रूपी मल को नष्ट कर देता है, धो बहा देता है। बहुत बढ़िया सहयोग है, बहुत बढ़िया संयोग है। निकल चलिए इस माया के भयावने दलदल में। जहां हम निकलने की कोशिश करते हैं तो और धंस जाते हैं। जैसे हम अपने मन को कामादि से हटाने की कोशिश करते हैं, उतना ही भयंकर वेदना और प्रकट होती है। पर यदि आपने किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लिया और उनके बताए हुए नाम मंत्र का सुमिरन कर रहे, फिर ऐसा नहीं होगा। उसी दलदल से निकलने का सहज उपाय मिल जाएगा। जिस दलदल में हम निकलने के उपाय में फंसते जा रहे हैं, उसी दलदल में से हम निकल जाएंगे। ये नाम, ये मंत्र, ये उपासना पद्धति बहुत बड़ा संबल है जो भयावह माया भ्रमात्मक रूप पैदा करके हमको भ्रष्ट कर देती है। तो नाम ऐसा प्रकाश डालता है जैसे बाहर दूर पड़ी हुई अंधेरे में रस्सी सांप का भ्रम करके हमें भयभीत कर देती है, पर सीधे उसमें लाइट पड़े, प्रकाश पड़े तो दिखाई देता है नहीं नहीं ये रस्सी है, सांप नहीं है, आप बिल्कुल निर्भय हो गए। ऐसे ही माया नहीं है, केवल ब्रह्म है, केवल भगवान है, केवल प्रभु है।